प्यारे बच्चों, आज हम जानेंगे कि सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं। व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स? संश्लेषित रेशे क्या होते हैं? सिंथेटिक फाइबर्स आर मैन मेड और आर्टिफिशियल। जैसा कि मैंने बताया था, सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं मैन मेड होते हैं और आर्टिफिशियल होते हैं। इनको जो है मैन मेड या आर्टिफिशियल फाइबर्स भी कहते हैं, क्योंकि इनको जो है मानव खुद बनाता है। सिंथेटिक फाइबर्स को जो है इंडस्ट्रीज में बनाया जाता है बाय यूजिंग केमिकल, और इनको बनाने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? पॉलीमराइजेशन। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर्स को जो है मनुष्य खुद बनाता है और इनको जो है इंडस्ट्रीज में बनाया जाता है बाय यूजिंग केमिकल, और इनको बनाने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? पॉलीमराइजेशन कहते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आर चेन ऑफ स्मॉल यूनिट। स्मॉल यूनिट मीन्स छोटी इकाइयों की। जो सिंथेटिक फाइबर हैं वो क्या है? चेन है छोटी छोटी इकाइयों की। ईच स्मॉल यूनिट इज केमिकल सब्सटेंस, और ये स्मॉल यूनिट्स जो होती है वो क्या होती है? केमिकल सब्सटेंस होती है। मीन्स सिंथेटिक फाइबर जो है छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है, और ये छोटी छोटी इकाइयां क्या होती है? केमिकल मीन्स रासायनिक पदार्थ होती हैं, केमिकल सब्सटेंस होती है। नेक्स्ट इज these small units combine to form a large single unit called as polymer। बहुत सारी छोटी छोटी इकाइयां जो है मिलकर क्या बनाती है? एक सिंगल यूनिट बनाती है, जिसे क्या कहते हैं? पॉलीमर कहते हैं, और हिंदी में जो है इसको बहुलक कहते हैं। पॉलीमर जो है ग्रीक भाषा के दो शब्दों से लिया गया है, जिसमें पॉली का अर्थ है मैनी एंड मर का अर्थ है पार्ट्स। ओके, पॉलीमर का अर्थ है मैनी पार्ट्स, मीन्स छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना एक बड़ा यूनिट जो है क्या कहलाता है? पॉलीमर कहलाता है। सपोज दिस इज अ पॉलीमर। ये छोटी छोटी यूनिट्स मिलकर क्या बना रही है बेटा? एक पॉलीमर बना रही है। पॉलीमर की जो सबसे छोटी यूनिट है उसको क्या कहते हैं? मोनोमर। ठीक है, छोटी छोटी यूनिट्स मिलकर पॉलीमर बना रही है, और पॉलीमर की सबसे छोटी यूनिट को क्या कहते हैं? मोनोमर कहते हैं। तो जैसे कि एक माला को बनाने के लिए बहुत सारे बीड्स जो है एक धागे में पिरोए होते हैं, वैसे ही सिंथेटिक फाइबर को बनाने के लिए जो है बहुत सारी स्मॉल यूनिट्स, जिन्हें की केमिकल सब्सटेंसेस कहते हैं, आपस में जुड़े होते हैं। डिपेंडिंग अपॉन chemical used for manufacturing of synthetic fibers, there are four major types of synthetic fibers। और मैन मेड फाइबर्स। प्यारे बच्चों, सिंथेटिक फाइबर को जो है बनाने के लिए केमिकल का यूज करते हैं, और उनके आधार पर जो है सिंथेटिक फाइबर जो है मेनली 4 टाइप्स के हैं। फर्स्ट वन इज रेयॉन, सेकेंड वन इज नायलॉन, थर्ड वन इज पॉलिएस्टर, and fourth one is acrylic। These 4 types of synthetic fiber mainly we discuss in this
चैप्टर। अब जो है हम रेयॉन के बारे में डिस्कस करेंगे। रेयॉन इज मैन मेड सिंथेटिक फाइबर which is made by using natural material cellulose from wood pulp। प्यारे बच्चों, रेयॉन क्या होता है? रेयॉन इज मैन मेड सिंथेटिक फाइबर विच इज मेड बाय यूजिंग नेचुरल मटेरियल सेलुलोज फ्रॉम वुड पल्प। रेयॉन क्या है? एक मैन मेड सिंथेटिक फाइबर है जिसे कि नेचुरल मटेरियल सेलुलोज का यूज करके बनाया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब इसको जो है नेचुरल मटेरियल से बनाया जा रहा है तो इसको सिंथेटिक फाइबर की कैटेगरी में क्यों रखा? तो इसके बारे में भी हम जानेंगे। सबसे पहले चाइना में जो है इस चीज का पता लगाया गया कि रेशम कीट से जो है सिल्क प्राप्त किया जाता है, रेशम प्राप्त किया जाता है। और उन लोगों ने जो है इस बात को क्या रखा? सीक्रेट रखा, गोपनीय रखा। पुराने समय से ही, एंशिएंट टाइम से ही सिल्क को जो है ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। सिल्क के कपड़े जो है बहुत ही अच्छे होते हैं और लोगों को जो है उनकी अपीयरेंस जो है अपनी ओर खींचती है। तो सिल्क fabric or cloth made from natural silk fiber is very costly. The fabric or cloth made from natural silk fiber is very costly. नेचुरल सिल्क फाइबर से बनाया जाने वाला रेशम का कपड़ा जो है बहुत ही महंगा होता है। What its beautiful texture, that is appearance, feel and shine। लेकिन इसकी जो ब्यूटीफुल टेक्सचर है, अपीयरेंस हो गया, चाहे इसका फील हो गया या इसकी साइन हो गया, इन सभी कैरेक्टर्स की वजह से जो है लोगों का जो है इसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्शन हुआ। ब्यूटीफुल टेक्सचर है वो हमेशा से ही, पुराने समय से ही लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता आया। So attempt were made to make silk artificially, which is cheaper than natural silk। तो रेशम को जो है आर्टिफिशियली बनाने के प्रयास किए गए, जो कि नेचुरल रेशम से जो है सस्ता था, चीपर। टुवर्ड द एंड ऑफ 19th century, scientists were successful in obtaining fibers similar to that of silk. Toward the end of 19th century, scientists were successful in obtaining fibers similar to that of silk. 19वीं शताब्दी के अंतिम छोर तक जो है साइंटिस्टों को रेशम के समान गुणों वाले रेशे प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई। प्यारे बच्चों, 19th सेंचुरी तक आते आते जो है
सिल्क की कमी होने लगी थी। फिर क्या हुआ, 1889 में एक फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट आए। उन्होंने जो है आर्टिफिशियल सिल्क को जो है लार्ज स्केल पर, इंडस्ट्रियल स्केल पर बनाने का प्रयास किया और उन्होंने जो है एक आर्टिफिशियल सिल्क को जो है लार्ज स्केल पर बनाया। यह आर्टिफिशियल सिल्क जो है बहुत सारे लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा था, क्योंकि यह जो था नेचुरल सिल्क की तरह दिखता था। इसकी अपीयरेंस जो थी बिल्कुल नेचुरल सिल्क की तरह थी और जो लोग नेचुरल सिल्क खरीद नहीं पाते थे, उसकी कॉस्ट हाई होने की वजह से वो लोग जो है इस आर्टिफिशियल सिल्क को खरीद पाने में सक्षम थे। हमने क्या जाना, सिल्क जो है ऑब्टेन किया जाते हैं सिल्क वॉर्म से, और फैब्रिक मीन्स कपड़ा जो नेचुरल सिल्क से बनाया जाता है वो क्या होता है, बहुत ही महंगा होता है, लेकिन इसका जो ब्यूटीफुल टेक्सचर है, जैसे कि अपीयरेंस, फील, साइन, ये जो है लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। अटेम्प्ट वर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियली विच इज चीपर देन नेचुरल सिल्क। जैसा कि नेचुरल सिल्क बहुत महंगा होता है तो उसको जो है पुअर पीपल खरीद नहीं सकते थे। उसके लिए इस ड्रॉबैक को दूर करने के लिए जो है आर्टिफिशियल सिल्क का जो है डिस्कवरी की गई। 19th सेंचुरी तक आते आते सिल्क की जो है कमी हो गई, तो उसको जो है एक फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट ने क्या किया, आर्टिफिशियल सिल्क का जो है डिस्कवरी की, जिसे उसने कहा रेयॉन। तो रेयॉन को जो है आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज रेयॉन इज man-made fiber prepared by using raw material cellulose by chemical ट्रीटमेंट। ओके, रेयॉन क्या है, मैन मेड फाइबर है जो कि बनाया जाता है नेचुरल रॉ मटेरियल सेलुलोज से, उसको जो है केमिकल्स के साथ ट्रीट करके बनाया जाता है। द सेल्यूलोज रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग रेयॉन इज obtained from wood pulp। सेलुलोज जो है रेयॉन को बनाने के लिए यूज किया जाता है और सेलुलोज को जो है हम वुड पल्प से प्राप्त करते हैं। सो वी कैन आल्सो से दैट रेयॉन इज obtained by chemical treatment of wood pulp that contain ठीक है। So we can say that rayon is obtained by chemical treatment of wood pulp that contain cellulose। रेयॉन क्या है, मैन मेड फाइबर है जो कि बनाया जाता है नेचुरल रॉ मटेरियल सेलुलोज से बाय केमिकल ट्रीटमेंट। द सेलुलोज रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग रेयॉन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वुड पल्प एंड सो वी कैन से दैट रेयॉन इज ऑब्टेन्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प दैट कंटेन सेलुलोज। नाउ हाउ रेयॉन इज प्रोड्यूस्ड। रेयॉन इज प्रोड्यूस्ड as follow। प्यारे बच्चों, सबसे पहले क्या किया जाता है, जो वुड पल्प होता है इज dissolved in alkaline solution of sodium
hydroxide, that is NaOH, to form sticky liquid which is called as विस्कोस। ठीक है, रेयॉन को बनाने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, जो वुड पल्प होता है उसको किस में डिसॉल्व किया जाता है, अल्केलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर क्या बनता है, एक स्टिकी लिक्विड बनता है जिसे हम क्या कहते हैं, विस्कोस कहते हैं। प्यारे बच्चों, फिर क्या किया जाता है, इस विस्कोस को जो है, viscose is forced to pass through metallic cylinder into solution of sulfuric acid when threads of rayon is formed। प्यारे बच्चों, फिर क्या किया जाता है, जो विस्कोस लिक्विड होता है उसको प्रेशर के साथ जो है एक मेटेलिक सिलेंडर जो कि इस टाइप का होता है, इस मेटेलिक सिलेंडर के एंड में जो है होल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। फिर विस्कोस को जो है इसमें डाल दिया जाता है। ठीक है, विद हाई प्रेशर के साथ जो है जो विस्कोस लिक्विड होता है इन मेटेलिक सिलेंडर में डाल दिया जाता है। फिर इसके एंड में क्या होते हैं बेटा, होल्स होते हैं। इन होल्स के थ्रू जो है रेयॉन थ्रेड जो है निकल जाते हैं। रेयॉन जो है फाइबर्स के रूप में निकलता है। प्यारे बच्चों, इस मेटेलिक सिलेंडर से जो थ्रेड लाइक फाइबर जो है निकले, उनको फिर क्या किया आपने, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट किया। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट किया। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करने के बाद क्या बन गया बेटा, रेयॉन बन गया। सबसे पहले क्या किया, जो वुड पल्प है उसको डिसॉल्व किया अल्केलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म स्टिकी लिक्विड, जिसको कि विस्कोस कहते हैं। फिर उस विस्कोस को आपने लिया और मेटेलिक सिलेंडर में डाला विद हाई फोर्स। फिर क्या हुआ कि जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मेटेलिक सिलेंडर से निकले, उनको जो है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट किया और आपके पास जो है रेयॉन बन गया। Now, uses of rayon. Rayon is used in textile industries for making clothes such as saris, blouses, socks, एटसेट्रा। ओके, रेयॉन को जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है साड़ीज, ब्लाउजेस या सॉक्स बनाने के लिए। सेकेंड यूज ऑफ रेयॉन इज मिक्स्ड विथ कॉटन टू मेक। रेयॉन जब कॉटन के साथ मिक्स किया जाता है टू मेक फर्निशिंग such as bed sheets, curtains. Third use of rayon is
when mixed with wool used to make carpets। फर्स्ट यूज क्या हुआ, इनको रेयॉन को जो है इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है कपड़े बनाने के लिए, जैसे कि साड़ीज हो गया, ब्लाउजेज हो गया या सॉक्सेस एक्सेट्रा हो गया। रेयॉन को जब कॉटन के साथ मिक्स करते हैं तो क्या बनाया जाता है, फर्निशिंग का सामान बनाया जाता है, जैसे कि बेडशीट हो गया, कर्टेन्स हो गया। जब रेयॉन को जो है वूल के साथ मिक्स किया जाता है तो उससे जो है कारपेट्स बनाए जाते हैं। यूज्ड इन मेडिकल फील्ड for making bandages and surgical ड्रेसेस। ठीक है, मेडिकल फील्ड में भी रेयॉन को यूज किया जाता है बैंडेजेस या सर्जिकल ड्रेसेस बनाने के लिए। लास्ट यूज ऑफ रेयॉन is used in tire industries for making tire cord। That's all about uses of rayon। तो प्यारे बच्चों, आज हमने पढ़ा कि सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं और इसकी हमने टाइप्स देखे, रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर एंड एक्रिलिक। आज जो है हमने सिर्फ रेयॉन के बारे में डिस्कस किया कि रेयॉन क्या होता है, कैसे ये इसकी डिस्कवरी हुई और कैसे ये बनाया जाता है और इसके क्या क्या यूजेस है।